जन्माष्टमी पे जो आप उपवास रखते हैं, कहा जाता है कि 20 करोड़ एकादशी पे जो फल प्राप्त होते हैं वो एक जन्माष्टमी पे उपवास रखने पर प्राप्त होते हैं। गुरुजी, ज़्यादातर प्रश्न लोगों का ये है कि जन्माष्टमी क्या है। तो अष्टमी मतलब 8वां दिन कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कैसे मनाना चाहिए? वैसे तो हम रोज उपवास करते हैं, आप कहोगे वो कैसे? कि जन्माष्टमी वाले दिन लोग लड्डू गोपाल अपने घर लेके आते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सेल पे मिल रहा है। उन्हें तो जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। जो 99% जो ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं? कि हमारे जीवन के अंदर अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा? लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा क्यों रखते हैं सब? और वो गुरु जो है, पहले आपको देखेंगे आप पात्र हैं कि नहीं सेवा करने लायक। कैसी लेके आ गए? अरे वो तो भाव के भूखे हैं। झूठ बोलते हो, भाव ही नहीं है तुम्हारा। ये जन्माष्टमी जो है ये दोबारा थोड़ी आएगी 2024 की, तो क्यों वेस्ट करते हो टाइम? जुड़ जाओ इसमें। तो जब भगवान को नहलाया जाता है उसको अभिषेक करो। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, जैसा कि जन्माष्टमी आ रही है तो बहुत सारे लोग हमें कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछ सकते हैं अभी? पूछिए। गुरुजी, ज़्यादातर प्रश्न लोगों का ये है कि जन्माष्टमी क्या है। एक्चुअली जो वर्ड है जन्माष्टमी ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण वर्ड है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्म का अर्थ भगवान का हमारे बीच में आना। अष्टमी ये जैसे होती है ना, दशमी, नवमी, अष्टमी, चंद्रमा के जो होते हैं मूवमेंट, उसके अनुसार होता है। तो अष्टमी मतलब 8वां दिन कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जन्म तो इसलिए शब्द यूज़ करते हैं क्योंकि बेसिकली आम लोग इसी शब्द को समझते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए, अर्थात प्रकट हुए। तो इसी दिन को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर ये भी सवाल इसके साथ ही आया कि इसको हमें कैसे मनाना चाहिए। हाँ जी, जैसे आप बर्थडे मनाते हैं सबका, कैसे मनाते हैं? अपने प्रिय का। सबका मतलब मेरा ये है अपने प्रियों का। प्रिय का बर्थडे कैसे मनाते हैं? अरे खूब धूमधाम से मनाते हैं जी। क्या करते हैं? वो करते हैं जो जिसका बर्थडे है उसको अच्छा लगे, है ना जी? जी। तो ये तो अब भगवान का बर्थडे मनाने के लिए भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को ये अच्छा लगता है। भगवान हमारा अच्छा चाहते हैं तो हमारे भगवान की आज्ञा का पालन करें। उस दिन हम सुबह उठें मंगल आरती में, मंगला में। मंगल का मतलब शुभ। तो सुबह उठकर 4:30 बजे की मंगल आरती के अंदर ये उपस्थित हों। बोले कैसे होंगे? बड़ा सरल है। गिव गीता लाइव पे जाइए यूट्यूब पे और 4:30 बजे मंगल आरती प्रारंभ होती है, उसमें जुड़िए। उसके बाद नरसिंह प्रार्थना, तुलसी पूजा, इन सब में जुड़िए। हरे कृष्ण महामंत्र करिए और पूरे दिन क्या करिए? उपवास। तो अब आपका प्रश्न होगा उपवास क्या होता है? जी, है ना? उप का अर्थ है करीब, गरीब नहीं, करीब, पास, वास करना, अर्थात भगवान कृष्ण के पास वास करना। इसका अर्थ क्या हुआ? कि भगवान का चिंतन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, पढ़ना या जानना। ये सारी चीज़ें उपवास में आती हैं क्योंकि इससे हम भगवान के करीब वास करते हैं, उनके करीब रहते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान की कथाओं में और भगवान में कोई भेद नहीं। तो इसलिए उनके पास वास करते हैं। तो ये करिए। 12 बजे तक आपको उपवास रखना होगा। वैसे तो हम रोज़ उपवास करते हैं। आप कहोगे वो कैसे? हम भगवान के पास रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करते हैं, इसका कीर्तन करते हैं। तो इसलिए भक्तजन तो हम लोग तो रोज़ उपवास करते हैं, परंतु यहाँ उपवास के साथ क्या आया कि आप किसी प्रकार का अन्न नहीं लेंगे।
अगर निर्जला कर सकते हैं, सेहत आपकी सेहत जो है अलाउ करती है तो निर्जला करिए 12 बजे के बाद। ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत है ये, तो एकादशी का जो खाना है वो पाइएगा, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद के रूप में पाइए। एकादशी का हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या भोजन? आप अन्न नहीं पा सकते तो कुट्टू है, सावक है, साबूदाना है, आलू है, इनकी सब्जी बनाइए, इसकी पूरी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भगवान को आप अन्न भी लगा सकते हैं जी, परंतु हम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो कितना सरल तरीका है, परिवार वाले साथ मिलिए, कीर्तन करिए हरे कृष्णा महामंत्र का, जी, भगवान की कथाओं के बारे में सुनिए और भगवान की आज्ञा जानिए। 13 घंटे का हमारा कोर्स है जिसमें आपको भगवान की आज्ञा के बारे में समझ में आ जाएगा। givgita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री। पूरे दिन परिवार के साथ बैठ के सुनिए, पता लगेगा कि भगवान की आज्ञा क्या है, जीवन सफल हो जाएगा आपका। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। इस पे गुरुजी लोग प्रश्न उठाते हैं कि आपने अगर फास्टिंग किया, उपवास किया है, तो आपके कैसे भगवान हैं जो आपको भूखा रख के जिनको अच्छा लगता है, तो इसका क्या लाभ क्या मिलेगा इस उपवास का? इसका सबसे बड़ी बात होती है कि जब बच्चा छोटा होता है, डॉक्टर कई बार कह देता है बच्चे का पेट खराब है तो इसको लिक्विड डाइट दो, इसको सिर्फ पानी या नारियल पानी, लिक्विड डाइट, कोई ठोस चीज़ मत खिलाओ। जी, तो किस लिए करता है डॉक्टर? उसके फ़ायदे के लिए। उसके फ़ायदे के लिए। इसी तरीके से हमें रोज़ भगवान का नाम लेने से लाभ मिलता है, परंतु तपस्या करने से, जन्माष्टमी पे इस प्रकार की तपस्या करने से हमें अनंत गुना लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। जन्माष्टमी पे जो आप उपवास रखते हैं, कहा जाता है कि 20 करोड़ एकादशी पे जो फल प्राप्त होते हैं वो एक जन्माष्टमी पे उपवास रखने पर प्राप्त होते हैं। जी, और एकादशी पे ही उपवास रखने पर बहुत लाभ होता है, जी, अनंत गुना लाभ होता है। आप समझ लीजिए 20 करोड़ ऐसी एकादशियों का लाभ आपको एक दिन में उपवास करने पे। वो लाभ क्या है? हम लोग सब अपना भगवान कृष्ण के साथ जो है संबंध भूल गए हैं। ये मनुष्य जीवन का यही एक लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। जी, बाकी चीज़ें तो जानवर भी करते हैं, जो आज हम सबके सब कर रहे हैं। इतना पैसा कमाने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये 4 कार्य तो जानवर भी कर रहे हैं। परंतु हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये क्यों बनाया, क्यों संसार की रचना क्यों करी गई है? ये इसलिए करी गई है कि हमारा जो संबंध हम भगवान के साथ भूल गए हैं उसको दोबारा उजागर करें। तो ऐसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, एकादशी, हरिवासर के व्रत रखने से, उपवास रखने से क्या होता है? हमारी चेतना की शुद्धि होती है। शुद्धि का मतलब अज्ञानता हटती है और प्रकाश आता है। प्रकाश किस चीज़ का प्रकाश आता है? जो हम संबंध भगवान श्री कृष्ण से भूल गए हैं वो प्रकाशमान हो जाता है। और आपका जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो इस आत्मा को मिला है, जो हमें मिला है, हम का मतलब आत्मा, वो इस शरीर का सदुपयोग कर सकती है मनुष्य जीवन का। अब बताइए इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? जी, इतना ज़बरदस्त लाभ, ओहो हो, इंद्रियों को काबू करने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर। ये तो जीवा तो भगाती रहती है इधर से उधर, है ना? जी, तो ये समझिए इस बात को। जी, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है जब आप जीवन का लक्ष्य समझ जाए। आप जीवन का लक्ष्य समझ गए तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे आचार्यों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया। जीवन का लक्ष्य एक। हम दुनिया भर के संबंध स्थापित कर रहे हैं और सारे संबंध छूट जाएंगे। जो संबंध हमारे साथ था, है और रहेगा, उससे संबंध स्थापित नहीं करते भगवान श्री कृष्ण से। बाकी तो गाड़ी, बंगला, जॉब, बिजनेस, कस्टमर, घर बार वाले, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मामा चाचा ताऊ, मित्र, सब छूट जाएंगे। सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संबंध रख रहे हो जो समाप्त होंगे। अरे भगवान कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करो।
जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो आपको आनंद ही आनंद देगा। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तपस्या करिए, जी पूरा दिन उपवास करिए। उपवास, भगवान के करीब वास करना है, जी। भगवान को याद रखना है। सिर्फ खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये ध्यान करिए और अपना जीवन सफल करिए। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा समझाया आपने। एक और चीज़ देखी गई है आजकल कि जन्माष्टमी वाले दिन लोग लड्डू गोपाल अपने घर लेके आते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सेल पे मिल रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। किस लिए ला रहे हैं? उन्हें तो जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। जो 99% जो ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं जी? कि हमारे जीवन के अंदर अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा? धन धान्य आ जाएगा, सब कुछ भौतिक चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, ब्रज में मुझे याद है 30-35 साल पहले मुझसे एक ब्रजवासी ने प्रश्न किया कि आप पता है ब्रज के अंदर लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा क्यों रखते हैं सब? तो मैंने कहा नहीं भाई बताइए, आप ही बताइए। उन्होंने कहा इसलिए रखते हैं कि बच्चे से कुछ मांग नहीं सकते जी। बच्चे की सेवा करी जाती है सिर्फ। अब सेवा के लिए भी तो आपको आज्ञा चाहिए। हाँ जी। हैं जी, किसने दी आज्ञा आपको? आपने अपने जो पारंपरिक गुरु हैं, पारंपरिक गुरु का मतलब जो परंपरा से हैं, जो संप्रदाय से हैं, जो वैद परंपरा से जुड़े हों, वो गुरु वर्ग से परमिशन लीजिए। और वो गुरु जो हैं पहले आपको देखेंगे आप पात्र हैं कि नहीं सेवा करने लायक। हैं जी, आप पात्र ही नहीं है जी। तो उल्टा होगा। और गुरु के आज्ञा के बगैर आप लड्डू गोपाल जी लाएंगे, वो कोई कुछ नहीं है, फिर गुड्डा गुड्डी का खेल होगा वो। जी। उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा क्या करिए, कलयुग का धर्म है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान को बुला रहे हैं, लेके आ रहे हैं। जी। पता है आपको कैसे सेवा करी जाती है उनकी? कि ऐसी लेके आ गए, अरे वो तो भाव के भूखे हैं। झूठ बोलते हो, भाव ही नहीं है तुम्हारा। जी। अरे भाव मीराबाई का था। कैसा भाव था? उसको भाव कहते हैं। हनुमान जी का भाव देखिए, उसको भाव कहते हैं। जो अच्छे कृष्ण भक्त हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी का भाव देखिए, इनके सबके भाव देखिए आप, तब पता लगेगा कि भाव का अर्थ क्या होता है। अभी तो आप भाव का भाव नहीं जानते। 2 मिनट का भाव होता है, कोई 5 मिनट का भाव होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन भगवान नहीं खरीदे जाते। आध्यात्म ऑनलाइन नहीं होता। आध्यात्म की प्रारंभ अवस्था यही होती है कि आप शिष्य बने, एक वैध पारंपरिक संप्रदाय वाले गुरु के पास जुड़कर। ये ध्यान रखिएगा इसका। तो ऐसे मत लेके आइए। जी। टेक परमिशन। ठीक है ना जी? जी गुरु जी। और गुरु जी, आप इस दिन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे लोग भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकें? भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में चर्चा करिए, भगवान के बारे में सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए। भगवान के एक अर्च विग्रह का चित्र लगाइए जो जिसकी किस परंपरागत पूजा होती है, जैसे राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, इनका फोटो लगाइए। पेंटिंग वाला नहीं, वो तो पेंटर ने अपने पैसे कमाने के लिए किया। जी। इनकी पारंपरिक संप्रदाय से इनकी पूजा अर्चना हो रही है, उनका रखाइए फोटो। भगवान के लिए भोग बनाइए, उनको अर्पण करिए। और जो ये बताया मैंने, एकादशी का व्रत 12 बजे के बाद आप भगवान को भोग एकादशी का भी लगाते हैं, उसको भी लगाइए और उसको पाइए। अन्न मत पाना। अगले दिन नंद उत्सव मनाओ। क्या मनाओ? नंद उत्सव। रात को 12 बजे भगवान 1 बजे पहुंचे कहाँ? गोकुल। तो अगले दिन मनाया नंद बाबा ने उत्सव, महा उत्सव, जब उसको नंद उत्सव कहते हैं। तो आप भी मनाइए, भगवान को झुलाइए। आप वो चित्र भी रख सकते हैं झूलन पे। हाँ, भगवान भागवतम कहता है कि वो चित्र और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान उसमें है। और बड़ा हमारे लिए तो बहुत विशेष दिन है, हम सबों के लिए है।
हकीकत में जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, उनके लिए एक विशेष दिन है आज का। जो नंद उत्सव का दिन होता है, ये बड़ा विशेष है, क्योंकि इसी दिन एक महाभागवत अभय चरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी ने भी, अच्छा वो भी आए हमारे बीच में। अब कहोगे अरे भगवान ही तो अवतार लेते हैं। नहीं, भक्त लोगों का भी आविर्भाव होता है, वो आते हैं, भगवान उनको भेजते हैं हमारे बीच में, हमें अकल दिखाने सिखाने के लिए, बताने के लिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, टाइम वेस्ट मत करो जी। तो इसलिए हम 12 बजे तक उस दिन भी उपवास करते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनके, वो हमसे क्या चाहते हैं। वो वही चाहते हैं जो भगवान कृष्ण हमसे चाहते हैं। वो शुद्ध भक्त हैं, उन्हें पूरे विश्व के अंदर श्री कृष्ण भक्ति की क्रांति ला दी। उनके बारे में जानिए और हमारे साथ जुड़िए। आप बोलोगे जन्माष्टमी में जुड़े हैं कैसे, तो हम लोग अभिषेक होता है, ब्रज में भी हो रहा है, तो आप आना चाहें आप यहाँ आ सकते हैं, या आप इस अभिषेक में जुड़ना चाहते हैं, आरती में जुड़ना चाहते हैं, आप 9210531053 पे कॉल करिए और जुड़िए। तरीका बता देंगे हम कैसे जुड़ सकते हैं। अगर जयपुर में रहते हैं तो वहाँ भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ भी प्रोग्राम है, उसमें जुड़िए, है ना जी। जी लाइव जाइए ना, सुबह 4:30 बजे लाइव बताया, पूरा प्रोग्राम अटेंड करो। फिर शाम को 8 बजे से लेकर फिर लाइव है, गिव गीता लाइव पे जाइए यूट्यूब पे, और रात के 12:15 बजे तक प्रोग्राम चल रहे होंगे, कीर्तन चल रहा, भजन चल रहा है, भगवत चर्चा चलेगी, ये सब आरतियां होंगी, अभिषेक का आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक हो रहा होगा, दोनों ब्रज में भी और जयपुर में भी। देखिए, जुड़िए, क्यों छोड़ते हैं मौका। ये जन्माष्टमी जो है ये दोबारा थोड़ी आएगी, तो 2024 की तो गई, तो क्यों वेस्ट करते हो टाइम, जुड़ जाओ इसमें। और अगले दिन नंद उत्सव मनाओ हमारे साथ, वहाँ भी शाम को प्रोग्राम है, 6 बजे शुरू हो जाएगा, वो भी लाइव आएगा जी। गिव गीता लाइव पे अगले दिन भी, जिसमें हम प्रभुपाद जी की भी चर्चा करेंगे और भगवान का झूलन भी होगा शाम को 6 से 9:30 बजे तक, वो भी आप गिव गीता लाइव पे जा सकते हैं। उसके बारे में और डिटेल चाहिए तो 9210531053 पे जाके और डिटेल ले लीजिए, परंतु इस अवसर को छोड़िएगा नहीं। अवश्य। गुरु जी, जैसे आपने बताया अभिषेक, तो अभिषेक का क्या महत्व है और ब्रज में अभिषेक का क्या महत्व है? बहुत ज़बरदस्त महत्व है अभिषेक का, इटसेल्फ बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, भगवान को पंचामृत से नहलाते हैं, आपके सिंपल वर्ड्स के अंदर जी। परंतु जब भगवान को नहलाया जाता है उसको अभिषेक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिषेक कहते हैं। वो कराने से हमें अनंत गुना लाभ होता है, हमें भगवान के करीब आने का मौका मिलता है, और फिर वो जो चरणामृत होता है अभिषेक के बाद जो, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, शुद्धि होती है। तो इसलिए अभिषेक का अर्चना के अंदर एक बड़ा महत्व है। तो भगवान अभिषेक के बाद फिर उनको नहला के वो नया कपड़ों का श्रृंगार किया जाता है और फिर उनकी आरती होती है जी। तो इसलिए अभिषेक का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है कि हमें भगवान का हम नहला रहे हैं। और दूसरा, चरणामृत ग्रहण करिए जी। प्रसाद जो भगवान को भोग लगाया जाए उस प्रसाद को ग्रहण करिए। तो ये अर्चना विधि का एक बहुत मुख्य अंग है जी। गुरु जी, जिन भक्तों ने अभी जस्ट शुरुआत ही करी है भक्ति की, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, वो कैसे मनाएं? जो शुरुआत की है या जो शुरू करना चाहते हैं, दोनों आ गए इसमें जी। वो इस जन्माष्टमी पे प्रण लें कि हम भगवान की माला, हरे कृष्ण महामंत्र की माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला 2-4 प्रण ले लीजिए कि इतने माला करूंगा, रोज करिए, ये प्रण लीजिए। जी। मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, नशा
इन सबको त्यागूंगा, जुए को त्यागूंगा। ये प्रण लीजिए, जन्माष्टमी पर भगवान आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। हमारा तो रोज मंगल आरती होती है 4:30 बजे, रोज आप अटेंड कर सकते हो, रोज कर सकते हो जी। करिए, कुछ जीवन में पॉजिटिव करिए। अरे ये जो कार्य करेंगे इसका जो फल है वो कभी खत्म नहीं होगा, और भौतिक जगत में जितने भी कार्य करोगे सबका फल 0 होगा एक दिन। जब भी हम बार बार कहते हैं प्रगति आध्यात्मिक जीवन में होती है और कहीं प्रगति नहीं होती। बाकी शरीर की प्रगति क्या है? शमशान। बिल्कुल। क्या प्रगति? शमशान तक। ये प्रगति नहीं है। प्रगति तो जो है वो प्रगति तो वो कहलाएगी जो इतनी प्रगति कर गए वो खत्म ना हो, और वो सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र अर्थात आत्मा की प्रगति है। हमारी प्रगति जो है वो ही एक असली प्रगति है जी। बाकी तो दिखावे की प्रगति। तो इसलिए जो शुरू करना चाहते हैं या जो पहली बार सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र जोड़िए। एक माला का मतलब 108 बार जी। 8-10 मिनट लगते हैं। करिए, अपना लाभ परंतु करने का तरीका उच्चारण करिए, ध्यान से सुनिए। उंगली पे भी कर सकते हैं। माला चाहिए हो तो givgita.com पे चले जाइए, वहाँ आप माला भी ऑर्डर कर सकते हैं जी। किसी भी माला से नहीं। शुरुआत के अंदर जब तक आपकी दीक्षा नहीं होती तब तक नीम की माला पे तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तरीका ही बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। और जब तक नहीं आती उंगली पे करिए 108 बार, ठीक है ना जी। ये शुरू करिए, और जो नियम बताएं इनको डालिए ना जीवन में, बहुत लाभ होगा। टेंशन वेंशन खत्म। और भगवद गीता जानिए, ये इच्छा करिए कि भगवद गीता क्या बताती है, जीवन का उद्देश्य क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब नहीं बताते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान बताता है। तो भगवद गीता में जानिए कि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। आपको भगवद गीता समझ में नहीं आएगी, आ जाएगी। 13 घंटे का हमारा एक कोर्स है जो पूरा भगवद गीता समझाता है आपको संक्षिप्त रूप में। उसको अटेंड कर, उसको givgita.com पे जाके डाउनलोड करो, फ्री है ना जी। और सुनो जी। 13 घंटे तो मांग रहे हैं, आपका समय आपके लिए। आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आपका भला ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जो ये करेगा अर्थात इस रास्ते पे चलेगा जो मैंने आज्ञा दी है भगवद गीता में, जो आपको सलाह दे रहा हूं उस पर चलेगा, उसको सुख नहीं सुसुखम, सु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक सुख प्राप्त होगा। और कैसा सुख? अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता अर्थात खत्म नहीं होता, जो था है और रहेगा। आप उसमें चलिए, आ गया एक बार, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा सुख, यही तो असली सफलता है। जो आदमी सुखी है, जो व्यक्ति सुखी है वही सफल है, बाकी सब असफल है।